महाराष्ट्र में टूटा एनडीए, फडणवीस बोले अजीत पवार ने धोखा दिया। अजीत पवार के खिलाफ बीजेपी नेताओं के तेवर हुए तीखे। शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर रुख किया नरम। अजीत की तारीफ में बोले शरद, उन्होंने अच्छा काम किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए गठबंधन में बवाल मच गया है। बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार पर तीखा हमला बोला है। संकेतों में यहां तक कह दिया है कि अजीत ने बीजेपी को धोखा दिया है। तो इस बीच शरद पवार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अजीत पवार की जमकर तारीफ की है। शरद पवार ने कहा है कि अगर कोई ये कहे कि अजीत ने काम नहीं किया तो ये कहना झूठ होगा। अजीत पवार ने काफी अच्छा काम किया है। इसके साथ ही शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में मचे इसी राजनीतिक घमासान पर इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार के रिश्ते टूटे दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो चाहती है अजीत वो करने को तैयार नहीं है, और अजीत जो फैसले ले रहे हैं वो बीजेपी के गले से नहीं उतर रहे हैं। अजीत पवार ने तो साफ कह दिया है कि मेरी पार्टी है, जैसा चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। दरअसल विवाद की जड़ बन गए हैं नवाब मलिक। बीजेपी का कहना है कि नवाब को चुनाव लड़ना है, खूब लड़े, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट देकर गलत काम किया है, धोखा दे दिया है, विश्वास को तोड़ दिया है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अजीत पवार की पार्टी ने ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, हम इससे सहमत नहीं हैं, हमारे विश्वास को तोड़ा गया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने उनसे साफ साफ शब्दों में कहा था, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। इसलिए हमारी पार्टी ने वहां पर शिवसेना का एक कैंडिडेट भी उतार दिया है। हम शिवसेना के लिए काम करेंगे, हम शिवसेना का ही प्रचार करेंगे। दरअसल अजीत पवार की पार्टी की तरफ से नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। हालांकि इसको लेकर लगातार बीजेपी विरोध कर रही थी, और बीजेपी और शिवसेना शिंदे की तरफ से विरोध के बावजूद अजीत पवार ने ये फैसला लिया। वैसे नवाब मलिक अणुशक्ति नगर से विधायक हैं। इस सीट पर एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया गया है। पहले तो बीजेपी अजीत के इस कदम से भी नाराज थी, यानी बीजेपी सना मलिक को भी टिकट देने का विरोध कर रही थी। लेकिन बाद में सना मलिक के प्रचार को तैयार हो गई, क्योंकि अजीत पवार ने सना मलिक को टिकट दे दिया। लेकिन नवाब मलिक को टिकट अजीत पवार नहीं देने वाले थे, आखिरी वक्त तक ऐसा ही माना जा रहा था। लेकिन आखिरी समय में जब नवाब मलिक ने मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरने का ऐलान किया, तो खबर आई कि अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया है। इसके बाद से बीजेपी और अजीत पवार के बीच खींचतान शुरू हो गई है। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी नेता कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। फडणवीस तो नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम का आदमी बनाते हैं। साफ है, अब फडणवीस के लिए नवाब मलिक का प्रचार करना मतलब दाऊद का प्रचार करना होगा। ऐसे में बीजेपी मुश्किल में फंस गई है, और इन सब के बीच नवाब मलिक की भी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो बीजेपी और शिवसेना विरोध करेंगी, लेकिन अजीत पवार ने जिस तरीके से विरोध के बावजूद मुझे टिकट दिया, मुझे लगता है कि सोच समझकर फैसला लिया गया है। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर मुकाबला नवाब मलिक बनाम सभी होने वाला है। मलिक ने कहा कि मेरी सीट पर तो जिसका भी मुकाबला है उसका मुकाबला नवाब मलिक से है। वैसे पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है। बहुमत किसको मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन बिना अजीत पवार की मर्जी के कोई सरकार नहीं बन सकती। कौन किसके साथ जाएगा पता नहीं, नतीजे के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें अजीत पवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। मलिक पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अजीत पवार जरूरत पड़ने पर पलटी भी मार सकते हैं, और अब इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। शरद पवार के तेवर अजीत पवार को लेकर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार ने अजीत पवार पर हमला करने के साथ ही इस बात की भी गुंजाइश रखी है कि जरूरत पड़ने पर वो अजीत की मदद भी ले सकते हैं, यानी चाचा भतीजे को लेकर अपना गुस्सा कम कर सकते हैं, और जरूरत नहीं पड़ती है तो फिर भविष्य के लिए नेतृत्व की तलाश करेंगे। बारामती पहुंचे शरद पवार ने कहा कि यहाँ के लोगों ने मुझे 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है।
बारामती ने मुझे 1967 में निर्वाचित किया था और मैंने महाराष्ट्र के लिए काम करने से पहले 25 साल तक यहाँ काम किया। उसके बाद मैंने सभी स्थानीय शक्तियां अजीत दादा को सौंप दी। यहाँ के सभी निर्णय स्थानीय निकायों, चीनी और दुग्ध निकायों के लिए कार्यक्रमों और चुनावों की योजना बनाने के लिए अजीत पवार ने फिर काम किया। अजीत पवार ने 25 से 30 साल तक इस क्षेत्र में काम किया और उन्होंने जो काम किया उसमें कोई संदेह नहीं। अजीत ने काफी अच्छा काम किया। कोई अगर उनके काम पर संदेह करता है तो वो पूरी तरह से गलत होगा। शरद पवार ने अजीत की तारीफ तो की, लेकिन ये भी कह दिया कि अब उनके आगे की सोचने का समय आ गया है, नया नेतृत्व तलाशा जाना है। शरद पवार ने कहा कि हमें ऐसे नेतृत्व को तैयार करने की जरूरत है जो अगले 30 वर्षों तक काम करे। हर किसी को अवसर मिलना चाहिए और मैंने कभी किसी को पीछे नहीं रखा। मैंने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र को अगले 3 दशकों तक विकास के लिए एक नए नेतृत्व की जरूरत है। दरअसल बारामती सीट पर शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार को मैदान में उतार दिया है। वो युगेंद्र पवार के लिए प्रचार कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि अजीत पवार का काम बहुत देख लिया है, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अब समय नए नेतृत्व के हाथ में कमान सौंपने का है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होना है। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पार्टी की लड़ाई में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को भले ही पटकनी दे दी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में शरद पवार अजीत को उनके ही भतीजे के हाथ उचित करने की तैयारी में है। वैसे शरद पवार की तरफ से जिस तरह से अजीत पवार के काम की तारीफ की गई है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि शरद ने चुनाव के बाद भी संभावनाओं के लिए खिड़की खुली रख छोड़ी है और जरूरत पड़ती है तो वो अजीत की वापसी के लिए भी तैयार हो सकते हैं। वैसे भी अजीत पवार तो शुरुआत से ही परिवार में वापस लौटने की बात कह रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने ही अजीत के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। अगर अजीत पवार के गुट का प्रदर्शन अच्छा रहता है और उनकी पार्टी 30 से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर अजीत पवार को काफी ताकत मिल जाएगी और शरद पवार भी उन्हें अपने साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर अजीत पवार को ज्यादा सीट मिल जाती हैं तो फिर वो शायद ही महायुति का साथ छोड़ें। महायुति को वो उसी सूरत में छोड़ेंगे जब उनके महायुति छोड़ने पर सरकार एमबीए की बन जाए और एमबीए उन्हें सीएम बना दे। यानी अजीत पवार सिर्फ सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और इसी को लेकर नवाब मलिक ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे और कभी भी पलटी मार सकते हैं। और उसी बयान के बाद नवाब मलिक को टिकट दिया गया, जिसके बाद से इन कयासों ने जोर पकड़ लिया कि कहीं ना कहीं नवाब मलिक के उस बयान में कुछ तो सच्चाई जरूर है। खैर, अब बीजेपी टेंशन में है और शरद पवार के बयान के बाद से अजीत भी कुछ गदगद नजर आ रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।